लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, फिर हम उनके सवालों के जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। एक बच्ची जिन्होंने सवाल की है और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में इस तरह के सवालात भी दीन की तरफ रुझान होने का पता देता है। दीन की मालूमात हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने सवाल की है कि मरने के बाद जब लोग जन्नत में जाएंगे तो क्या जन्नत में भी पसंद का खाना मैसर होगा, पसंद का खाना मिलेगा? आदमी अपनी पसंद का खाना अगर खाना चाहे तो क्या जन्नत में उसको मिलेगा? इस ताल्लुक़ से इस बच्ची ने सवाल की है। अल्लाह तबारक ताला इस बच्ची की उम्र दराज फरमाए और यूं ही दीन की मालूमात हासिल करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दीन की मालूमात बड़ी अहमियत है और इस ताल्लुक़ से मालूमात जितनी ज़्यादा होगी वैसे ही दीन में मजबूती आती रहेगी, मज़हब में आपकी मजबूती आती रहेगी, ईमान में मजबूती पुख्तगी आती रहेगी। तो यूं ही सीखते रहिए और जो भी सवालात आपके ज़हन पे आ रहे हों आप हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट में लिखिए, इंशाअल्लाह आपको हम जवाब देते रहने की सआदत हासिल करेंगे। जवाब की तरफ आते हैं। आपका सवाल है कि क्या जन्नत में पसंद का खाना मिलेगा? तो आप सुनिए, बाहर शरीयत किताब का नाम है और हिस्सा अव्वल है और जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 155 है। इस हवाले से मैं आपको पेश करता हूं कि जन्नत में पसंद का खाना, किस तरह का खाना जन्नतियों को मिलेगा। आप तवज्जो से सुने। लिखा है कि जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे। जन्नत में जन्नतियों को हर किस्म के, हर तरह के लजीज से लजीज, मज़ेदार से मज़ेदार खाने मिलेंगे। दुनिया में वैसी मिसाल ही नहीं है जो जन्नत में मिलेंगी। जन्नत में जो खाने मिलेंगे उनकी जो लज्जत होगी, उसका जो मज़ा होगा, दुनिया भर मिलकर के अगर खाना बनाने लग जाए, दुनिया भर की रेसिपीज जमा हो जाए, दुनिया भर की कुकर्स जमा हो जाए, पकाने वाले जमा हो जाए, कोई भी इस तरह का मज़ेदार खाना नहीं बना सकता जो जन्नत में मिलेंगे। इतने मज़ेदार खाने होंगे। और ये तो खाना की लज्जत की बात हुई कि इतने मज़ेदार खाने होंगे और मिलेंगे क्या? तो लिखा है कि जो चाहेंगे फ़ौरन उनके सामने मौजूद होगा। जो वो चाहेंगे खाने के ताल्लुक़ से, जो उनके दिल में इरादा होगा, यानी पसंद के ताल्लुक़ से, ख्वाहिश के ताल्लुक़ से। बाज़ औक़ात पसंद नहीं होती लेकिन ख्वाहिश होती है, बाज़ औक़ात ख्वाहिश होती है पसंद नहीं होती। यानी आदमी पसंद का खाना चाहे, ख्वाहिश का खाना चाहे, देख लिया खाने का इरादा हो गया, तो जो भी चीज़ वो चाहेंगे खाने के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके सामने खुद ब खुद मौजूद होगा। और मज़े की बात यह है कि इसमें ताख़ीर भी नहीं होगी। ऐसा भी नहीं कि अभी खाने का इरादा हुआ तो अब पक रहा है, तैयार हो रहा है, मसाले तैयार हो रहे हैं, पकाने वाले आ रहे हैं, चूल्हा जल रहा है, ये भी नहीं होगा। बल्कि जैसे ही खाने वाला खाने का इरादा करेगा, अपनी पसंद का इजहार करेगा, फ़ौरन वो तैयार होकर के उनके हाथ में, उनके सामने मौजूद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी परिंद को देखकर उसके गोश्त खाने को जी हो तो उसी वक्त भुना हुआ उनके पास आ जाएगा। ये भी है। जन्नत में चूँकि बगीचे ही बगीचे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक खूबसूरत परिंदे होंगे जन्नत के बगीचों में। तो अगर किसी जन्नती को कोई परिंदा देख करके ये ख्वाहिश होगी काश इस परिंदे का गोश्त नसीब होता, तो फ़ौरन वो परिंदे का गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह भुना हुआ उनके सामने मौजूद होगा। अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो, अगर पानी पीने की ख्वाहिश हो, दूध पीने की, शरबत पीने की, शहद पीने की, मशरूबात जो है पीने की जो चीज़ें हैं, और वो जो कुछ भी उनको पीने की ख्वाहिश होगी तो फ़ौरन कूज़ा हाथ में आ जाएंगे। जो प्याले हैं जन्नत के, वो प्याले खुद उनके हाथ में आ जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नती पी लेंगे। उनमें ठीक अंदाजे के मुआफिक पानी, दूध, शराब और शहद होगा। ये याद रखिएगा। यानी वो जब पीने को चाहेंगे ना तो जितना उनको ख्वाहिश होगी, जितनी उनकी प्यास होगी उतनी ही उस प्याले में मौजूद होगी। ये भी एक मज़े की बात है। ये नहीं कि आप पी लिए, थोड़ा सा बच गया, कहाँ फेंकें, ये परेशानी भी नहीं होगी। जितनी उनकी ख्वाहिश होगी उतना ही उनके प्याले में मौजूद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये पानी हो, दूध हो, शराब हो, शहद हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब उनके मुआफिक जो अंदाज़ उनका है, यानी जो उनके जितनी उनकी ख्वाहिश है उतनी ही उनको मिलेगी। एक कतरा ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, एक कतरा कम ज़्यादा भी नहीं होगा। और बाद पीने के खुद ब खुद जहाँ से आए थे चले जाएंगे। जब आप पी लिए, जब जन्नती पी लेंगे तो वो प्याला फिर रखने का झमेला भी नहीं होगा कि कहाँ रखना है। पीने जन्नती जैसे पी लेगा फ़ौरन वो प्याला जहाँ से आया था वहीं खुद ही चला जाएगा। क्या शान है। यहाँ आपने सुना कि शराब भी मिलेगी जन्नत में, तो ये आपको याद रखनी चाहिए कि जन्नत की शराब जो होगी वो दुनिया की शराब जैसी ख़राब चीज़ नहीं होगी, बल्कि जन्नत की शराब जो होगी वो बहुत आलीशान चीज़ होगी। जन्नत की शराब जब जन्नती पिएंगे, जितना पिएंगे उतना ही इश्क़ इलाही की मस्ती छाएगी, अल्लाह की मोहब्बत उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी जितना वो जन्नत की शराब को पिएंगे। तो दुनिया की शराब ये तो बहुत गंदी चीज़ है, ये अक्ल को ख़त्म कर देती है, दीवाना बना देती है, अजीब व गरीब चीज़ है ये, इससे कोसों दूर रहना चाहिए। लेकिन जन्नत की जो शराब होगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आलीशान चीज़ होगी। और इस तरह की बात भी किताबों में लिखी है कि जो दुनिया में शराब पीते हैं उन्हें जन्नत की शराब नसीब नहीं होगी, इसलिए शराब से दूर रहनी चाहिए। अब जब ये खाएंगे पिएंगे तो आप मालूमात के हिसाब से ये भी याद रखिएगा कि खाएंगे पिएंगे तो अब फिर पेशाब पखाने की हाजत नहीं होगी। वहाँ नजासत, गंदगी, पाखाना, पेशाब, थूक, रीठ, कान का मैल, बदन का मैल बिल्कुल ना होंगे। एक आप जब खाएंगे तो ये कहा जाएगा, तो जब खाएंगे ना तो एक खुशबूदार फरहत बख्श डिकार आएगी। खुशबूदार फरहत बख्श उस डिकार के बाद पसीना निकलेगा और उसी पसीने से ही सारा खाना हजम हो जाएगा। और डिकार और पसीने से बदबू नहीं आएगी, बल्कि डिकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी। पसीना भी बदबूदार नहीं होगा, डिकार भी बदबूदार नहीं होगा। और मज़े की बात सुनिए खाने पीने के ताल्लुक़ से, हर शख्स को 100 आदमियों के बराबर खाने पीने और जिमा की ताकत दी जाएगी। खाने पीने की एक आदमी को 100 आदमी के बराबर ताकत मिलेगी। हर वक्त ज़बान से तस्बीह व तकबीर बकस्त और बिला कस्त मिस्ल सांस के जारी रहेंगे। कम से कम हर आदमी के सिरहाने 10,000 खादिम खड़े होंगे। खादिमों में हर एक के हाथ में चांदी का प्याला होगा, दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए नए रंग की नेमतें होंगी खाने पीने की। जितना खाता जाएगा जन्नती, जितना खाता जाएगा लज्जत में कमी नहीं होगी बल्कि ज़्यादती होगी। ये याद रखिएगा। दुनिया में कोई चीज़ आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन खाते हैं तो फिर वो एक ख्वाहिश बाकी नहीं रहती, वो रग़बत बाकी नहीं रहती कि अब खाया जाए, वो उगता जाता है आदमी। लेकिन जन्नत की नेमतों, जन्नत के खाने पीनों में ये अल्हम्दुलिल्लाह बात होगी कि आदमी जितना खाएगा उगताएगा नहीं, बल्कि उसकी ख्वाहिश और बढ़ती चली जाएगी, लज्जत में कमी नहीं आएगी। और यहाँ दुनिया में जब आप निवाला खाते हैं किसी भी खाने का, तो उस निवाले में एक ही मज़ा होता है। बिरयानी है तो सिर्फ बिरयानी का मज़ा मिलता है, पुलाव का मज़ा नहीं रहता। पुलाव है तो सिर्फ पुलाव का मज़ा है, बिरयानी का मज़ा नहीं मिलता। लेकिन जन्नत के जो खाने होंगे उन खानों में हर निवाले में 70 मज़े होंगे। एक निवाला जब जन्नती मुंह में डालेगा तो उस निवाले के अंदर 70 मज़े आएंगे, और वो मज़ा भी एक दूसरे में खलतमल नहीं होगा, एक दूसरे में समाएगा नहीं, बल्कि सारे मज़े अलग अलग महसूस होंगे। एक का एहसास दूसरे से रोकेगा नहीं, बल्कि सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह मज़ों का एहसास होगा। जन्नतियों के ना लिबास पुराने पड़ेंगे ना उनकी जवानी फना होगी। जन्नती जो लिबास पहनेंगे वो कभी पुराने नहीं होंगे, और जन्नती हमेशा जवान रहेंगे, कभी उसमें बुढ़ापा नहीं आएगी। तो ये बातें थी जन्नत के खाने के ताल्लुक़ से। और मज़ीद अगर मैं आपको अर्ज़ करूं कि जन्नती नेमतों की तफसीली मालूमात अगर आपको हासिल करनी है तो मेरे चैनल में मेरा ही एक वीडियो है जन्नती नेमतों के तफसीली बयानात। इस मौजू पर मेरा एक बयान है, इंशाल्लाह मैं ये बयान अब इसी वीडियो के कमेंट्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको भी सुन लें और तफसीली तौर पर जन्नत और जन्नत के बारे में आपको मालूमात हासिल हो जाएगी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।